एक प्रश्न किसी ने करा था, कल का ही प्रश्न है, रात्रि का। तो रात को जब एक स्थान पर पहुंचे रघुवंशी जी के यहाँ, जिन्होंने ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से कराई थी, तो वहाँ एक प्रश्न किसी ने किया था, बड़ा सुंदर प्रश्न है, शायद आप और हमारे लिए अच्छा है। प्रश्न किया गया कि गुरुदेव, मरने के बाद गरुड़ पुराण कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी के मरने के बाद जीवात्मा को भुगताया जाता है। ये आत्मा भुगतती है, इसको ना जाने कितने कितने नरकों में पटका जाता है, ना जाने कितने नरकों में इसको फेंका जाता है, ना जाने कितने नरकों में इसको डाला जाता है। ना जाने कितने नरकों में इसको फेंक दिया जाता है। गुरुदेव, खरगोन के लोगों ने प्रश्न करा है और बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान लगाकर सुनना। इतना सुंदर प्रश्न शायद जिंदगी में कभी नहीं आया होगा जो खरगोन में आया। प्रश्न बड़ा सुंदर है कि प्रत्येक पुराण में लिखा है, हर शास्त्र में लिखा है कि जब कोई मर जाता है तो उस जीव को नरकों का भोग भुगताया जाता है। उस जीव को नरकों का भोग भुगताया जाता है। ये प्रत्येक पुराण कहती है, प्रत्येक शास्त्र कहते हैं, प्रत्येक वेद कहते हैं। भगवान जब जीव जाता है, अगर उसने किसी जीव की हत्या करी जाती है तो उसको त्राड़ दिया जाता है। किसी ने किसी पर गर्म पानी डाला होता है, कोई अग्नि में जला दिया जाता है तो उसको भी अग्नि में जलाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? गरुड़ पुराण में लिखा है। अगर उसने किसी को रस्सी से बांधा है तो उसको भी रस्सी से बांधा जाता है। उसने किसी को ठोकर पहुंचाई है तो उसको भी ठोकर पहुंचाई जाती है। मारो। प्रश्न केवल इतना सा है गुरुदेव कि उस जीव को कष्ट पहुंचाया जाता है, उस जीव को कष्ट दिया जाता है। और उस जीव को कष्ट दिया जाता है तो महाराज, अगर कष्ट देना है तो इस शरीर को दो। प्रश्न करने वाले ने कहा कि अगर शरीर ने काम बिगाड़ा है, शरीर ने उसको दुख दिया, शरीर ने उसको कष्ट दिया, शरीर ने उसको ऐसा किया, शरीर ने उसने ऐसा किया, तो अगर दुख देना है तो शरीर को दो। पर हमारा पुराण, हमारा शास्त्र, हमारे वेद कहते हैं कि जब मर जाता है, जीवात्मा जब जाती है तो जीवात्मा को दुख मिलता है, जीवात्मा को कष्ट मिलता है, जीवात्मा को झेलना पड़ता है, जीवात्मा को दुख सहन करना पड़ता है, उसको कष्ट दिया जाता है, उसको नरकों का भोग भुगतना पड़ता है। तो शरीर को देना चाहिए था तो जीवात्मा को क्यों दिया? कर्म बेकार शरीर ने करा और भुगत वो जीवात्मा रही, तो शरीर का शरीर को मिले, जीवात्मा को क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रश्न करने वाले ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, पर उमा संहिता में, शिव महापुराण की उमा संहिता में जो नरकों का व्याख्यान का वर्णन किया गया, उसमें स्पष्ट कहा गया कि अगर शरीर को दंड दिया जाए, शरीर को कष्ट दिया जाए, ज्यादा शरीर को अगर कष्ट देंगे तो शरीर क्या करेगा? अरे जम के तो बोलो, मर जाएगा, खत्म काम। अगर ज्यादा परेशान करोगे तो मर जाएगा।
बहुत बहुत विचित्र कथा है, और सरल भाषा में समझ लो। किसी को तुमने रुपये दे दिए, पैसे दे दिए, और तुमने किसी को पैसा दिया, धन दिया, और धन देकर पैसा देने के बाद में 2-4 साल तक तो उसने तुमको दिया, थोड़ा बहुत जो भी बड़ा कर देना था देता रहा देता रहा देता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कुछ रहा ही नहीं, और तुमने उससे पैसा मांगा और मांगा, कहा भैया मेरा 1,00,000 रुपया तू दे, मुझे 50,000 रुपये मेरे दे, मेरे 2,00,000 रुपये तो मुझे दे। अब तुम मांग रहे हो, वो नहीं दे रिया। आखिरी में तुमने अगर उससे ज़्यादा 3-5 करी और तुम तेज तर्राट होके बोले तो वो क्या करेगा? अरे जम के तो बोलो, करेगा क्या? नर्मदा जी में जाएगा और कूद ही पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? या फिर वो कुछ मरने का प्लान बनाएगा। यही करेगा ना, और लिख जाएगा कि साहब इन्होंने मेरे से पैसे मांगे थे और मेरे को ऊपर बहुत प्रेशर बनाया था, इसलिए मैं तो निपटी गया। जा, हम तो मरे सनम, तुम्हें भी ले डूबे जा। बोलो सही है कि गलत? अब वो तो इन सबके निपटा के चले गया कि अब मांगना। वही शिव पुराण कह रही है। बड़े अच्छे प्रसंग में समझना है इसको अपन को बहुत अच्छे से। जो प्रश्न खरगोन में किया गया है वो खरगोन के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है ये प्रश्न। महाराज, अगर भुगताना है तो शरीर को भुगताओ, दंड देना है तो शरीर को दो, कष्ट देना है तो शरीर को दो, पर उस जीवात्मा को क्यों? तो शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है अगर शरीर को कष्ट देंगे तो शरीर तो प्राणों को छोड़ देगा, इसलिए इसको ज्यादा कष्ट नहीं दे सकते, इसको उतना ही कष्ट देते हैं जितना ये सहन कर सकता है। शरीर को कष्ट उतना ही दिया जाता है जितना ये सह सकता है, जितना ये सहन कर सकता है। फिर तो कहा शरीर को कष्ट देने की जगह कष्ट शास्त्र कहता है जीवात्मा को इसलिए दिया जाता है कि जीवात्मा जो मर गया, शरीर छूट ही गया और केवल ये जीवात्मा बची, तो अब ये बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है, आत्मा तो वही है, जीवात्मा तो वही है, इसको भुगताया जाता है। इसको क्यों भुगताया जाता है? क्योंकि उसका कारण है। इसको भुगताया जाता है। अब मरने वाला तो मर गया, अब शरीर को भुगताते तो शरीर तो चला गया, अब बची है जीवात्मा। उस जीवात्मा को क्यों भुगताया जा रहा है? तो जीवात्मा मरेगी क्या? गीता जी में लिखा है ना इस आत्मा को शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल इसको गीला कर सकता है। तो ये जीवात्मा तो अजर अमर है। अगर शरीर को कष्ट देंगे तो वो मर जाएगा, प्राण त्याग देगा, पर जीव आत्मा को अगर कष्ट देंगे तो वो प्राण नहीं त्यागती, वो भुगतती रहती है। उसको खोलते हुए तेल में डाल दिया, अग्नि में पटक दिया, कीलों से उसको ठोक दिया, कहीं उसको ले जाकर पहाड़ से पटक दिया, कहीं उसने जो गलत काम करा तो वैसा वैसा उसके साथ किया गया, वो जीव आत्मा को भोगना। जैसे लक्ष्मी, एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्मपत्नी माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से पूछा, लक्ष्मी ये बता, पार्वती जी पूछ रही है, लक्ष्मी मुझे ये बता कि वो कौन से 2 स्थान हैं जहां से तू रास्ता छोड़ देती है? लक्ष्मी वो कौन से 2 स्थान हैं जहां तू जाना पसंद नहीं करती है? लक्ष्मी वो कौन से 2 स्थान हैं जो व्यक्ति धारण करता है तो उस व्यक्ति के पास में से 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में तो रुष्ट होकर चली जाती है? वो स्थान कौन से है? तो 2 स्थान माता लक्ष्मी ने बताए हैं। पहला
फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। कौन से बर्तन में? जम के बोलिए जरा। जो टूटा बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, कहीं गिलास की किनोर टूट गई है, कहीं कटोरी की किनोर टूट गई है, कहीं थाली की किनोर टूट गई है, और तुम कहीं प्लेट की किनोर टूट गई है और तुम उसमें भोजन कर रहे हो, तो टूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाले के पास में लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, उसका भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी का। और दूसरा, फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले की भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के जमाने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे तो ने अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि दो जगह पर अगर ये दो क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल में, हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ने, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी ने ये लूंगी, तू तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो, वो उसी में की बात है। कल वाली बात याद कर लो, अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा, और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज की आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज की आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खरगोन वालों, नहीं बनाना। आज खाया है तो ब्लड 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में बनेगा। आज की आज ब्लड नहीं बनेगा। आज खाया तो 2 दिन में ब्लड तैयार होकर तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है तो आज पहन ले, बाद में रो ले, रो बाद में बैठ। नहीं, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा री जीजियो, फालतू की बात है। आज यहां से जाते से ही अपने को एक ही काम करना, जितना फटा हुआ कपड़ा है इनके सबके पोछा लगा दो, बाल्टी में डुबाई डुबाई के। ये ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं हम सुधरेंगे, जम के तो बोलो। गायत्री परिवार वाले रोज चिल्लाते हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? जबरदस्ती का चिल्लाता फिरो हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। काहे के बदले? तुमसे ज्यादा तो मेहंदी बदल गई, यहां थी। और बची कुची थी तो यहां पहुंच गई। यहां और पूर्णा कथा करने गए हड़पसर में, तो वहां पूछ लिया हमने हड़पसर में जाकर, तो हमने पूछा तनु इधर आ बेटा। अब जजमान के घर की छोरी, हमने कहा बेटा ये तूने क्या करा? अरे गुरुजी वो टेटू है ना, टेटू बनवाया है। हमने कहा कितने का बनवाया? अरे गुरुजी 700 रुपये का। हमने कहा तुम मुंबई पूना वाले फालतू का खर्चा करते हो, 700 रुपये का कहीं गाय को चारा देते तो बेचारी 2-4 दिन तक खाती। अब 700 रुपये का तूने टेटू बनवाया। अरे गुरुजी फैशन चल रहा है। तो हमने कहा बनवाने की जरूरत क्या थी, खुद बना लेती, फ्री में बन जाता। तो क्या गुरुजी अपना हाथ नहीं पहुंचे? नहीं। हमने कहा कैसे नहीं पहुंचे? पहले दीवार पे बना, उन्हें चिपक जा। कैसे नहीं पहुंचे?
हम सुधरेंगे। अच्छे से तो अब तो तुम एक बार भी नहीं बोले। डाउन। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। बस तो फिर आज बिल्कुल एकदम कि अब कुछ भी हो जाए, ये कितनी भी महंगी जीन्स हो पर फटी हुई नहीं पहनने दूंगी तो नहीं पहनने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इतने अच्छे घर के लोग और ये फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे, ये नंग से फट रही। और गजब की तो गजब की, अभी अभी दिवाली पे फैशन देखा, एक का तो पूरा पांव गायब हो गया, एक ही था। राम ए सुधर जाओ रे, जितने सुन रहे हो, नहीं तो सिधर जाओ रे। सुधरना जरूरी है। फटे हुए वस्त्र विधारण नहीं करना। घर की बेटियां, घर के लोग ऐसे कपड़े पहने, ये श्रेष्ठता नहीं है महाराज। थोड़ा सुधार। कहा शरीर को भोगना था, फिर मनुष्य क्यों ये जीव आत्मा क्यों भोग रहे? क्योंकि जीवात्मा मरती नहीं। इसको जब भुगताया जाता है तो ये भोगती रहती है, तड़पती है, चिल्लाती है, अब नहीं करूंगी गलती, क्षमा कर दो मुझको। बहुत कहते। अब भटक रही है, तड़प रही है, कह रही है मुझे कुछ मिले। फिर जीवात्मा ने कहा अब मुझे जन्म दोगे तो मैं भगवान का भजन करूंगा, अब इसको गंवाऊंगी नहीं। अब हो गया जो होना था, अब मुझे जो जन्म दोगे इसको मैं भटकने नहीं दूंगी।